वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग इस वीडियो में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ये सब आज हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आखिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसा कि नाम से ही अगर हम लोग देखें तो फिर मस्कुलर जो है वो जो है पूरी तरह से जो है मसल से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसके नाम से ही जो पता चल रहा है कि ये मसल्स से रिलेटेड होगा। और वहीं जो डिस्ट्रॉफी है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिस प्लस ट्रॉफी। तो डिस मतलब जो होता है वो किसी प्रकार की जो है डिफिकल्टी या किसी भी प्रकार की जो है परेशानी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, और ट्रॉफी जो है एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं नरिश। ठीक है, पोषण। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अगर हम बोले कि मसल्स में किसी भी प्रकार के जो है मसल्स को जो है नरिश करने पोषण में जो है किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आती है, डिफिकल्टी होती है, उसके कारण जो हमारे मसल्स जो है कमज़ोर होते जाते हैं, उसको जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो है नाम दिया गया है। ठीक है, इसके बहुत सारे जो है सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि मसल से मेनली जो है मसल से रिलेटेड होगा। लेकिन वह जो है आगे चल के जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो है प्रॉब्लम्स जो है कि आगे चल के जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक बहुत सारे कंडीशंस का ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स का जो है एक ग्रुप बोल सकते हैं, जिसमें कि मेनली वह जो है क्या होता है कि डैमेज एंड वीकन द मसल्स। ठीक है, मतलब कि मसल्स को वह जो है धीरे धीरे जो है डैमेज करता है और फिर वो कमज़ोर बनाता जाता है। ठीक है, मैं समय के साथ साथ एक प्रकार का जो है ये प्रोग्रेसिव कंडीशन है जो कि मसल्स को जो है वो समय के साथ साथ जो है उसको और भी कमज़ोर बनाता जाता है। ठीक है, तो इसमें आखिर होता क्या है कि वह जो है मसल्स जो है जब धीरे धीरे जैसे कमज़ोर होगा तो उसके कारण जो है वीक होने के बाद फिर क्या होगा, वह जो है एक प्रकार से जो है डिसेबिलिटी के जो है लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, कि मतलब कि अगर किसी का जो है अब हमारे हाथ में जो है मान ले कि तो वहाँ का मसल्स जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, मतलब सिकुड़ गया। ठीक है, तो सिकुड़ने के कारण जो है फिर अब उसमें जो है मूवमेंट नहीं हो पाएगा हाथ में। ठीक, जब हाथ में जब मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर हम किसी प्रकार की जो है कोई भी सामान अगर हमको उठाना हो, किसी भी वस्तु को अगर हम उठाना चाहें तो फिर वो हमसे उठ नहीं पाएगा, अपने हाथ को जो है अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक प्रकार जो हम उस हाथ से जो है एक प्रकार जो हम डिसेबल डिसेबल हो जाएंगे। ठीक, तो ही बोलते हैं कि जब धीरे धीरे जब मसल्स जब हमारा जो है कमज़ोर होता जाएगा तब फिर वह जो है डिसेबिलिटी के लेवल पे पहुंच जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक प्रकार का जो है प्रोग्रेसिव कंडीशन है। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब होता क्या है कि वो समय के साथ साथ, ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे आपका जो है एज बढ़ता जाएगा वैसे ही आपका जो है जो भी प्रॉब्लम्स है वो और भी ज़्यादा जो है इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बच्चे का जो है 2 से 5 साल में अगर हम उसको डायग्नोज होता है कि उसको जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ठीक है, तो फिर आगे आने वाले जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा 20 से 25 साल में उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा जो है बुरा होते जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा जो है उसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक प्रॉब्लम्स जो है और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ऐसा भी नहीं है कि हाँ हम किसी किसी भी एक जो है जेंडर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन कुछ कुछ इसके टाइप्स में जो है देखा गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ कुछ टाइप्स है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके टाइप्स में जब हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ टाइप्स जो है वो मेल को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कुछ जो है फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और कुछ कुछ ऐसा है कि हाँ वो इक्वली जो है मेल और फीमेल दोनों को सेम इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर मेनली होने का जो है सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है कि हमारे जो है शरीर में एक डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो कि यक्स क्रोमोजोम पे होता है। ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, यक्स क्रोमोजोम पे। तो यहाँ पे जो है इसका लोकेशन होता है, तो फिर वो जो है प्रोटीन की कमी के कारण भी जो है मसल्स में जो है डैमेज और वीकनेस होते हैं। ठीक है, इस कारण से भी इसका एक नाम जो है रखा गया और डिस्ट्रॉफी वाला जो नाम है इसके कारण भी पड़ गया है। इसके बाद फिर जो है देखा गया कि 30 से भी ज़्यादा प्रकार के जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज है, जिसके कारण जो है आगे चल के जो है परमानेंट मसल्स वीकनेस होता है। ठीक है, मैं धीरे धीरे जैसे जैसे जब वो वीकनेस जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो आगे चल के जो है वो परमानेंटली वो मसल्स को जो है वो वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है।
जिसके कारण जो है वो मसल्स जो हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, किसी प्रकार का जो है उसमें लोकोमोशन नहीं हो पाता है। कोई भी वस्तु अगर हम उठाना चाहें या फिर किसी, मान लीजिए अगर पैर में है तो पैर से वो जो है चल नहीं पाएगा, वो किसी प्रकार का जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर जो एक प्रकार का वो पूरा इम्पेयरमेंट का जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसका लोकोमोटरी इम्पेयरमेंट हो जाएगा वो। इसके बाद फिर जो है इसके जो जितने भी टाइप्स जो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें ये देखें कि जो है अलग अलग टाइप्स जो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, वह जो है अलग अलग मसल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टाइप्स जो है प्रॉपर जो है वो सिर्फ पैर के मसल्स को अफेक्ट करेंगे, कुछ जो है आपके मतलब कि जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर जो है कुछ सोल्जर को अफेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इस कारण से जो हम लोग इसको आगे जो है टाइप्स के टाइम पे जो हम इसको पढ़ेंगे आगे वीडियो में। इसके बाद फिर जो है इसका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो हम इसको पूरी तरह से हम इसको क्योर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पूरी तरह से अनक्योरेबल है, मतलब कि हम उसको कम्प्लीटली जो है वो ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जो ट्रीटमेंट है, कुछ कुछ आप जो है थेरेपी ले सकते हैं, इसके कारण से जो कुछ आपको आराम मिल सकता है। ठीक है, जैसे किसी प्रकार जैसे पेन हो रहा है तो वो जो है थोड़ी देर के लिए आप जो है उसमें रेस्ट कर पाओगे, लेकिन आप जो है वो पूरी तरह से वह ठीक नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके साइन और सिम्टम्स देखते हैं, आखिर क्या क्या जो है इसके लक्षण है। ठीक है, क्या क्या आपको साइंस जो है देखने को मिलेगा इसमें। तो मेनली जो है इसका अभी जो हम लोग पहले बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस। ठीक है, कि वह जो है धीरे धीरे समय के साथ जो है उसका मसल्स जो है और भी जो है कमज़ोर होता जाएगा। मतलब कि आपको जो है सामने से जो है दिख जाएगा कि हाँ उसका जो है मसल्स जो है धीरे धीरे जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ये सब। और कुछ कुछ जो है साइन सिम्टम्स जो होता है वो जो है डिफरेंट, मतलब अलग अलग एज के साथ जो है अलग अलग मसल्स ग्रुप को जो है जितने भी टाइप के अकॉर्डिंग जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग टाइप्स जो होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, वह अलग अलग मसल्स पे जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका उसके अकॉर्डिंग भी हम उसके जो है उसमें कुछ कुछ जो है साइन और सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर जो है मेनली ट्रबल इन वॉकिंग। ठीक है, वो आपको जो है चलने में प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग अप, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो हमेशा जो है लगातार जो है गिरता रहेगा क्योंकि उसका जो है बैलेंस जो है नहीं बन पाता है। ठीक है, वॉकिंग ऑन द टो, मतलब कि वह जो है चलने के टाइम पे जो है वह टो पे चलेगा। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि पैर का जो है एड़ी, ठीक है, मतलब हील जो तरफ होता है। ठीक है, मतलब कि जो इस तरह का जो बना होता है हिल जो है कॉर्नर में, तो इसको जो है वो अफेक्ट करता है, जिसके कारण जो वो यहाँ से नहीं जो है वो टो टो पे जो है आगे जो है वो टो पे जो है चलना जो है पसंद करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा पेन कम होता है। ठीक है, इसका फिर मसल पेन एंड स्टिफनेस, मसल्स में जो उसका हमेशा जो है पेन होता है, फिर और जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो कड़ा होते जाता है, मसल्स हार्ड होते जाता है। डिलेड ग्रोथ, और जब किसी प्रकार की जो है उसमें डिसेबिलिटी या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी तब फिर उसमें जो है ग्रोथ जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। और फिर इसमें कुछ और भी सिम्टम है, जैसे कि शॉर्टेनिंग ऑफ मसल्स। ठीक है, मसल्स जो है वो शॉर्ट होते जाएगा, मतलब कि छोटा हो जाएगा, जब वो सिकुड़ता जाएगा तो फिर उसका मतलब कि इसका मेन रीजन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा मसल्स। ठीक है, इसके कारण जो है वो मसल्स जो धीरे धीरे उसका जो है छोटा होता जाता है, उसके बाद फिर वो जो है मूवमेंट नहीं कर पाता है मसल्स का। इसका फिर जो है डिलेड ग्रोथ, ग्रोथ जो उसका बहुत धीरे हो जाएगा। और फिर ब्रीदिंग इशू, मतलब कि अब मसल्स है तो फिर पूरे बॉडी में हमारा जो है पूरा मसल्स जो है सारे जगह है, तो फिर ब्रीदिंग इशू का मेन रीज़न ये है कि वह जो है हमारे जो ब्रीदिंग मसल्स है उसको जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जिसके कारण हमको जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, अब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स ऐसे है कि जो है हम लोगों को जो है उसमें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको जो है सांस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि हमको जो है एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर का। इस प्रकार बहुत सारे साइन और सिम्टम है जो कि हम लोग जो है जब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने के मिलते हैं, हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे उस टाइम। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस को देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स आगे चल के जो है होता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम लोग बात करें कि तो फिर कॉम्प्लिकेशन में पहला जो है ट्रबल इन वॉकिंग, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि
कि उसके मसल्स में प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए अगर पैर के जो है किसी मसल्स को अगर वो अफेक्ट करता है तो इसके कारण जो है उसको चलने में प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। उसको फिर जो है चलने में जो है धीरे धीरे जब वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कारण जो है वो है अगले लेवल में उसको जो है व्हील चेयर की भी ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव एक प्रकार का जो है ये प्रोग्रेसिव डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव में वही होता है कि समय के साथ साथ जो है उसका बढ़ते जाएगा डिसेबिलिटी, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम्स जो होगा वो समय के साथ साथ जो है और भी बढ़ते जाएगा। अगर किसी को अभी जो है चलने में प्रॉब्लम हो रही तो फिर उसको जो है नेक्स्ट जो है कुछ आने वाले कुछ टाइम में जो है उसको फिर व्हील चेयर की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। ट्रेवल इन यूजिंग आर्म्स, ठीक है। उसको प्रॉब्लम्स जो है क्या होगा कि वो अपने आर्म्स को जो है यूज नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा आर्म्स में। मैं किसी प्रकार जो है डेली एक्टिविटी को भी उसको करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब जैसे कोई भी सामान को उठाना या फिर कुछ भी जो है रखना हो, ये सब भी जो है उसको प्रॉब्लम्स होगा। हाथ को जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इसके कारण जो है शोल्डर भी अफेक्ट होता है, ठीक है। शोल्डर भी अफेक्ट होगा। इसके बाद फिर है शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है कि शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स जो है धीरे धीरे जो है छोटा होता जाएगा। वो भी इसका मेन रीज़न जो है अभी हम लोग बात किए थे कॉन्ट्रैक्शन के कारण, जो उसका मसल्स जो है धीरे धीरे जो है कॉन्ट्रैक्ट होते जाता करते जाता है, जिसके कारण जो है मसल्स उसका जो है शॉर्ट होते जाएगा। इसके बाद फिर है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स में अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी हमारे लंग्स के मसल्स हैं, ठीक है, ब्रीदिंग मसल्स जो भी ब्रीदिंग में जो हम लोग को जो जो मसल्स का जो है यूज होता है उसको अफेक्ट करेगा, जिसके कारण जो है उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आएगी। और फिर और आगे चल कर जो है उसको वेंटिलेटर की भी जो है ज़रूरत पड़ सकता है। इसके बाद फिर अभी हम लोग बात किए थे स्कोलियोसिस, ठीक है, कर्व्ड स्पाइन। मतलब कि उसका मसल्स जो है इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि वह जो है स्पाइन को जो है वो स्ट्रेट जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। कि मतलब कि जो है मसल्स जो है इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वह जो है स्पाइनल कॉर्ड को जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर है हार्ट प्रॉब्लम्स। हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया कि जो जितने भी हार्ट मसल्स हो गए हैं उसके एफिशिएंसी को जो है वो घटा देगा, उसमें जो है मसल्स को जो है वो अफेक्ट करेगा, जिसके कारण जो है हार्ट में प्रॉब्लम्स आएगी और फिर और हार्ट फेल्योर का भी एक रीज़न बन सकता है इसमें। इसके बाद फिर स्वेलिंग प्रॉब्लम, मतलब कि उसको जो है किसी भी चीज़ को जो है खाने निगलने में जो है उसको प्रॉब्लम्स आएगी, इसके कारण जो है उसका जो है खाना जो है वो अच्छे से नहीं खा पाएगा, ठीक है। इसके कारण जो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी उसमें जो है देखने को मिल सकता है। इसके बाद फिर जो है और भी जो है कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गया कि जैसे अभी हम लोग बात किए थे पुअर बैलेंसिंग का, ठीक है। आज हम लोग इस वीडियो में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को देखें और फिर साथ साथ में जो है साइन हो गया, सिम्टम्स हो गया साथ साथ में, और फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़े हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके टाइप्स पढ़ेंगे, और फिर टाइप्स के अकॉर्डिंग जो उसके साइन होंगे, जो भी सिम्टम्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।